हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन इसलिए आप लोग को बताते हैं कि आजकल एग्ज़ाम में तो इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है। इजी क्वेश्चन पूछने का ज़माना कब का चला गया। टीचर लोग हैं तो इजी क्वेश्चन पढ़ा देंगे, बच्चा को मज़ा आ जाएगा, बच्चा क्लास में मज़ा कर लेंगे और वो पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन हम जो भी लेंगे आज हार्ड किस्म के क्वेश्चन लेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप बना के देखिएगा कैसा लगता है, और हम आपको तरीका बताएंगे कि ये हार्ड क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये हार्ड क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसानी से ये सब चीज़ बन जाएगा, आपका कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बशर्ते आपको ये वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप अगर टाइम एंड डिस्टेंस का जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो करिए वो रेशियो वाले मेथड से करिए। रेशियो वाले मेथड से हमेशा करिए। रेशियो वाला मेथड जो होता है बहुत ही ज़रूरी वाला मेथड होता है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो रेशियो मेथड से अगर आप देखते हैं ना तो बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा रेशियो मेथड से। तो ये है क्या रेशियो मेथड, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये टाइम होता है ना, टाइम जो होता है वो व्युत्क्रम होता है स्पीड के। ठीक है, स्पीड के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और स्पीड जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रम होता है। इसीलिए हम लिखते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रहना, यानी कि अगर सेम रूप में हो तो उसको हम कांस्टेंट बोल देंगे, और डिस्टेंस जब भी सेम रहता है उस स्थिति में टाइम को बढ़ाइएगा तो स्पीड घटेगा, और स्पीड को बढ़ाइएगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, यानी कि कहीं जाना है आपको, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का कहीं दूरी है, आपको वहाँ जाना है, तो 10 किलोमीटर जाने में आपको जैसे कोई टाइम लग रहा है, अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम वहाँ कम हो जाता है। ठीक है, और स्पीड आपने घटा दिया तो टाइम जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि स्पीड जैसे आप बढ़ाते हैं टाइम घट जाता है, और जैसे स्पीड कम करते हैं टाइम बढ़ जाता है, यानी कि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसका हम अनुपात में लिखते हैं तो स्पीड का रेशियो अगर XY होता है तो टाइम का रेशियो जो होता है वो YX हो जाता है, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी ऐसा भी दे देता है, क्या देता है क्वेश्चन, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, कभी कभी इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन बनाना पड़ता है। क्या फार्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड फर्स्ट इनटू टाइम फर्स्ट, यानी कि आपका स्पीड पहले वाला तो उसके बाद टाइम पहले वाला, और स्पीड दूसरा तो टाइम क्या दूसरा। ठीक है, यानी कि स्पीड पहले वाला तो टाइम पहले वाला, और स्पीड दूसरा तो टाइम दूसरा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाता है। क्यों? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 2 घंटा अगर लग रहा है, तो ये अगर 2 किलोमीटर पर आवर है तो 5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो दोनों चेंज हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों सेम ही रहेगा ना, 10 किलोमीटर रहेगा तो दोनों 10 किलोमीटर ही रहेगा। तो इस तरह से ये होता है। तो इस चीज़ से हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। क्या चीज़ फार्मूला है, जैसे स्पीड फर्स्ट बाई टाइम फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड सेकेंड बाई टाइम सेकेंड, या अगर स्पीड को एक जगह कर दे, टाइम को एक जगह कर दे, तो ये इधर चल जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि स्पीड फर्स्ट बाई स्पीड सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम सेकेंड, यहाँ जो है गलती लिख दी हमने, यहाँ स्पीड फर्स्ट सेकेंड होगा। ठीक है, तो टाइम जो है वो यहाँ जो आएगा वो आपका टाइम 2 आएगा, और यहाँ जो आएगा टाइम 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो यहाँ टाइम जो है वो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टाइम 1 हो जाएगा। ये क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ जो है ये फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला तैयार हो गया। कैसे क्या चीज़ बनता है इस फार्मूला पे, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं।
चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये एवरेज पे ही बनता है, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप इसको बनाएंगे कैसे ये चीज़ हम बताते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने जैसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 5/18 का मतलब 5 भाग, 18 में 5 भाग ट्रेन से जाता है, 20 में 7 भाग बस से जाता है। कुल यात्रा का 26 2/3% कार से और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। अब डिस्टेंस आप क्या मानोगे ये चीज देखना है। तो ये डिपेंड करता है आपके इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपका डिस्टेंस तय होता है कि ये डिस्टेंस क्या लेना है हमें, ठीक है। जैसे ये हो गया 5/18, ठीक है। ये हो गया 7/20, ये हो गया आपका 26 2/3%। ये गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 26 6 3 18 2 20, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 और 2 8 बटा हो गया आपका 3, ये हो गया आपका परसेंट, ठीक है। यही हो गया ना, 6 3 18 2 20, ठीक है। और ये हो गया इतना। ये परसेंट को आप तोड़िएगा तो ये परसेंट का मतलब होता है 1/100। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये हो गया आपका 2 से घटा है तो 4 हो गया, यानी कि 4/15 हो गया, 4/15 हो गया। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 4/15। क्या लिख सकते हैं, 4/15 लिख सकते हैं, 4/15 लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये हो गया 6 3 18 2 20, 3 दूना 6 और 6 और 2 8 हो गया। 80/3 गुने 1/100 आ गया आपका, तो 4/15 हो गया। तो 4/15 हो गया, देखिए। और उसके बाद शेष यात्रा बच रहा है आपका इतना मीटर, ठीक है। यानी कि ये 4 ठो तय किया, इतना 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 और इतना, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ज्ञात करें, कुल दूरी ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम, देखिए जैसे क्या करते हैं हम, ये बेस में जो होता है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 180। कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 180 होगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 5/18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ 50 है। ये हो गया आपका 50। लेट हमने कर लिया, लेट किया है टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कितना, 180 यूनिट, ठीक है। नहीं पता है कि मीटर है किलोमीटर है, नहीं पता है, ठीक है। चलिए अब हो गया, ये इससे गुना किए तो कितना हो गया 50, ये हो गया 50 यूनिट। ये इससे गुना करते हैं 9 7 63 यूनिट हो जाएगा। और ये बच जाएगा, ये गुना करेगा इससे तो 15 1 हो गया, बच गया 2 15 दूना 30 हो गया, यानी कि हो गया 12 12 चौक 48। ये हो गया आपका 48 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका इतना। अब टोटल डिस्टेंस हमें लेना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये 180 है, ये 50 हो गया, ये 63 और ये 48 हो गया। सबको जोड़ते हैं, ये 1 हो गया, 11 1 हो गया, 4 10 10 5 15 और 1 16, 161 यूनिट तो निकल गया। ये तीनों मिलके 161 यूनिट तो निकल गया। देखिए ये तीनों मिलके ये इसको और इसको जोड़ दिए तो 161 यूनिट तो निकल गया, ठीक है। बच गया आपका 80, 180 में से 161 यूनिट निकाल दीजिए, 180 यूनिट में से 161 यूनिट निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये बच जाएगा कितना, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखा है इतना, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखा है इतना, ठीक है। इतना मीटर दे रहा है, वो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ठीक। इसको यहां लिखते हैं, ये नहीं दिख रहा फिर, दिख रहा है। चलिए अब देखिए
ये हो गया आपका। अब 161, 180 यूनिट में से 161 यूनिट घट गया, या तो बचा हुआ है कितना, यानी कि 330। ये हो गया आपका 19 19 19, और ये हो गया आपका 1330। 19 सत्ते 133, 70 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू 70 हो गया, तो 180 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 180 गुने 70, ये हो जाएगा आपका 00। 18 सत्ते 126, 126 इतना मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस हो गया। इस चीज़ को जो है हम यहाँ लिख देते हैं, इस चीज़ को ऊपर लिख देते हैं। ये 1 यूनिट यहाँ मिटा देते हैं इसको, और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 70, तो 180 यूनिट टोटल डिस्टेंस हमने माना है। टोटल डिस्टेंस 180 यूनिट है, तो 70 गुने 180 यानी कि 126, 0 और 0 इतना मीटर हुआ। अगर 1000 से भाग दे देते हैं तो 1 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ये पॉइंट आ जाएगा 12.6 किलोमीटर, और यही इस सवाल का उत्तर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है आपका, ठीक है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को लेके परेशानी हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से ही है, ठीक है। ये बोर्ड की परेशानी हो रही है थोड़ा सा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गति जो है 83 जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया होगा, ठीक है। वो चीज़ नहीं है कि छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ा दिया और बच्चा खुश हो गया, बस हो गया। वो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा हो, बच्चा को अच्छा लगे या ना लगे मुझसे कोई ये नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, ठीक है। आपको वो चीज़ चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि अगर आपको, आपकी तबीयत खराब है, तो आपकी अगर तबीयत खराब है तो आपको दवा लेना है। दवा वो जो है कड़वा भी हो सकता है, लेकिन आप मना थोड़ी कर दोगे, नहीं ये दवा नहीं ले सकते हैं हम, मीठा मीठा दवा दो, जो मीठा मीठा लग रहा है वही अच्छा है खाने में। अरे वो तो मांगेगा ही, रोगी इंसान तो मांगेगा ही, लेकिन उसको दिया जाता है कि नहीं ये वाला दवा आप पे सूट करेगा, तो वो चीज़ हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने बड़ा कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपनी गति को 83 बढ़ा दे तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ी, ठीक है। यानी कि कोई दूरी जाना था उसको, अब क्या किया कि वो बाइक से जा रहा था, दूरी वो अपना चाल जो है वो 83 बढ़ा दिया, तो अब उसको गंतव्य समय पर पहुंचने में कितना परसेंट कम समय लगेगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। 83 का मतलब क्या होता है? ये 16 25 80 होता है, 16 के नज़दीक है। 16 2/3% जो है परसेंट के हिसाब से है ये। इसमें 5 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 16 25 80 हो गया, और ये हो गया 5 दूना 10, ये 10/3 हो गया, ठीक है। ये इसके साथ गुना किया तो 16 25 80, और ये इसके साथ गुना किया तो 5 दूना 10, 3 इतना हो गया। इसको आप तोड़ोगे तो 80 + 3 1/3% हो जाएगा, यानी कि 83 1/3% हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 83 1/3 हो गया, यानी कि 16 2/3 हो गया, ठीक है। और 16 2/3 का मतलब होता है क्या? तो 1/6, 16 6 96 होता है, 1/6 गुने 5 यानी कि 5/6, ठीक है। ये बोल रहा है 6 पे ये बढ़ गया 5, 6 पे क्या हुआ, ये 6 पे बढ़ गया 5। नीचे वाला बेस जो होता है वो ओरिजिनल होता है, तो बेस यानी कि 6 पे 5 बढ़ गया, यानी कि हो गया कितना 11। स्पीड हो गया 11, ठीक है। 5 से यानी कि 5 से 11 हो गया, ठीक है। 5 से 11 हो गया, यानी कि देखिए यहाँ स्पीड जो था पहले 5 था, बाद में 11 हो गया।
रेशियो मेथड में हम जानते हैं टाइम जो होगा वो इसका इधर आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए इस चीज को यहाँ, ठीक है, ये 5 है और ये 11 है, तो यहाँ 11 आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बढ़ा घटा कितना कम हुआ, तो 6 की कमी आई किस पे, 11 पे। 1/11 यानी कि 6/11 हो गया, 6/11 हो गया, 6/11 हो गया। 1/11 का मतलब होता है, 1/11 की बात अगर हम करते हैं तो वो होता है आपका, 1/11 की बात करें तो ये होता है आपका, यहाँ तक इसको हटा देते हैं, 1/11 होता है 11 नमा 99, 99 1/11%। ठीक है, यानी कि इतना होगा। परसेंट में इसको चेंज करोगे तो आप 100 से गुना करना होगा और इतना आएगा, तो इतना आ गया। यानी कि 6/11 है तो 6 से गुना हो जाएगा इसमें, 1/11 का वैल्यू इतना हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे आ रहा है, तो यहाँ आप क्या करो, परसेंटेज, मेरे परसेंटेज वाले वीडियो में जाओ, वहाँ से आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये इसके साथ गुना करेगा, 9 × 6 = 54 हो गया, 54 हो गया, और ये हो गया आपका 6/11, इतना परसेंट हो गया। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 54, 6/9 × 6 = 54 हो गया, 54 1/6% हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 54 6/11 हो जाएगा। गर्मी भी बहुत है, ठीक है, गर्मी भी बहुत है, इसलिए हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगा, ठीक है मेरा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।